हेलो फ्रेंड्स, कोटक ने एक नया फंड लॉन्च किया है, कोटक मल्टी कैप फंड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसी एनएफओ को। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फंड के बेसिक डिटेल्स, इसके फीचर्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की, और साथ में ये भी देखेंगे कि इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सेबी ने 2020 में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके बाद फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट स्टाइल और एडवांटेज को देखते हुए ज़्यादातर फंड हाउसेस ने अपने मल्टी कैप फंड को फ्लेक्सी कैप में रिकैटेगराइज कर दिया था। अब जिस एएमसी के पास मल्टी कैप कैटेगरी का फंड नहीं है, वो भी इस कैटेगरी में नया फंड लॉन्च कर रहे हैं। कोटक के पास भी कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड था, जिसे बाद में उसने फ्लेक्सी कैप में रिकैटेगराइज कर दिया, और इसीलिए कोटक भी अब मल्टी कैप कैटेगरी का एक नया फंड लेके आया है। कोटक मल्टी कैप एनएफओ के फीचर्स को डिस्कस करने के पहले जान लेते हैं मल्टी कैप कैटेगरी के बारे में। मल्टी कैप फंड म्यूचुअल फंड्स की एक कैटेगरी है जो फंड के एलोकेशन को अक्रॉस द मार्केट यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में रखती है। सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मल्टी कैप स्कीम्स को अपने फंड के 75% हिस्से को लार्ज कैप कंपनीज में 25%, मिड कैप कंपनीज में 25% और स्मॉल कैप कंपनीज में भी 25% का एलोकेशन करना होता है, और बाकी 25% को फंड मैनेजर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से किसी और इंस्ट्रूमेंट में एलोकेट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है क्योंकि जब किसी फेज में मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करती, यानी इनके शेयर्स में गिरावट होती है, तो भी मल्टी कैप स्कीम्स अपने फंड के एलोकेशन को चेंज नहीं कर पाती। ऑन द अदर हैंड फ्लेक्सी कैप स्कीम्स में ऐसा नहीं होता है। फ्लेक्सी कैप स्कीम्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। इसमें फंड के एलोकेशन को टाइम पर चेंज कर सकते हैं, इसलिए फ्लेक्सी कैप फंड मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और रिस्क, वोलेटिलिटी और रिटर्न के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के टॉप फंड्स कौन से हैं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो की लिंक दे दी है, आप उसे भी देख सकते हैं। अब देखते हैं कोटक मल्टी कैप फंड के फीचर्स को। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है, यानी एनएफओ एंड होने के बाद भी कुछ टाइम के बाद हम इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। इस एनएफओ की ओपन डेट है 8 सितंबर और एंड डेट है 22 सितंबर। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 TRI। इस फंड के मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो कोटक मल्टी कैप फंड में एसआईपी करने के लिए मिनिमम अमाउंट 500 है और लमसम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम अमाउंट 5000 है। अब इसके एग्जिट लोड की बात करें तो इन्वेस्टमेंट के 10% यूनिट्स को छोड़कर बाकी यूनिट्स में 1% का एग्जिट लोड देना होगा अगर आप फंड को 1 ईयर के अंदर रिडीम करते हैं। इसके एसेट एलोकेशन की स्ट्रेटजी को देखें तो ये फंड इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में 75% to 100%, डेब्ट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में 25% और आरईआईटीज की यूनिट्स में मैक्सिमम 10% का एलोकेशन रख सकता है। इसके की फंड मैनेजर मिस्टर अभिषेक बिसेन और मिस्टर हर्षा उपाध्याय हैं। अब बात करते हैं टैक्सेशन की। तो अगर आप 1 साल के अंदर रिडीम करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि 15% लगेगा, और 1 साल के बाद LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो गेन पर 10% होगा, वो भी तब लगेगा अगर आपका रिटर्न 1 साल में 1 लाख से ज़्यादा हो। अब बात आती है कि इस एनएफओ में इन्वेस्ट करें या नहीं। तो जैसे कि एक नया फंड है, इसकी कोई हिस्ट्री या पास्ट परफॉर्मेंस नहीं है, और अगर बात करें कोटक एएमसी की अदर स्कीम्स की, तो कोटक फ्लेक्सी कैप फंड और कोटक स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। कई और एएमसी के पास इसी थीम का फंड ऑलरेडी है। तो मेरी एडवाइस यही है कि आपको कोटक मल्टी कैप फंड के एनएफओ में इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर आपको मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना ही है, तो आप परफॉर्मेंस के बेस में कोई और स्कीम जो पिछले 5-6 सालों से अच्छा परफॉर्म कर रही हो, उस फंड के साथ जा सकते हैं। लेकिन कोटक मल्टी कैप फंड के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए कि स्कीम फ्यूचर में कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।